मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रोज़ है। वो एक फैशन डिज़ाइनर है और वो अपनी डेली लाइफ की तरह ऑफिस जा रही है। बीच रास्ते में एक डॉग उसे परेशान करता है और उसकी वजह से उसे ऑफिस जाने में देर हो जाती है। ऑफिस में रोज़ का बॉस गंटर सारे एम्प्लॉय से बातें कर रहा होता है। जैसे ही वो रोज़ को देखता है तो उस पर बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि रोज़ ऑफिस आने में लेट हो गई थी। अब रोज़ की बेइज्जती पर सारे एम्प्लॉयज़ उस पर हंसने लगते हैं। उनमें से एक लड़की एली जो एक मॉडल है, उसे ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो रोज़ की बेस्ट फ्रेंड है। बाद में रोज़ जब लंच कर रही होती है तो ब्रैड नाम का एक लड़का उससे मिलने आता है। वो उसे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। उसके फोर्स करने पर पार्टी में आने के लिए रोज़ हाँ कह देती है। अब रोज़ बहुत ही सिंपल और एक वेजिटेरियन लड़की थी। वो तैयार होकर पार्टी पर पहुंचती है। वहाँ उसे ब्रैड मिलता है। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। ब्रैड गंटर की ऑफिस में एक फोटोग्राफर था। उस पार्टी में ऑफिस के सभी लोग आए हुए थे, इसलिए रोज़ उनके सामने जाने से मना करने लगती है क्योंकि वो अगर उनके सामने गई तो वो लोग फिर से उसका मजाक उड़ाएंगे। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद ब्रैड रोज़ के लिए एक ड्रिंक बनाने के लिए चला जाता है और रोज़ वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में दो लड़कियां आपस में बातें कर रही होती है। वो रोज़ के बारे में भला बुरा कह रही होती है और कहती है कि ब्रैड ने एली के कहने पर रोज़ को पार्टी में इनवाइट किया। ये बातें सुनकर रोज़ को बहुत ही बुरा लगता है। उसके बाद रोज़ एली से पूछती है कि क्या तुमने ब्रैड को उसके साथ पार्टी में आने के लिए कहा था। एली कहती है कि हाँ, उसने ही ब्रैड को ऐसा कहा था, लेकिन एली जानती थी कि रोज़ ब्रैड को पसंद करती है, इसलिए उसने ऐसा कहा था। रोज़ एली से नाराज़ होकर पार्टी छोड़कर चली जाती है। एली उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। रोज़ अपना स्कूटर लेके जा रही होती है, तभी उसका एक कार के साथ बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और रोज़ बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। उसकी फ्रेंड एली उसे हॉस्पिटल ले जाती है और वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। एक हफ्ते बाद रोज़ को होश आता है। वहाँ पे उसकी फ्रेंड एली भी होती है। जब डॉक्टर रोज़ को देखने आते हैं तब बताते हैं कि उसके चेहरे पर काफ़ी चोटें लगी हुई है और उसके जबड़े पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं और उन्होंने ऑपरेशन करके उसके जबड़े टाँके लगाकर बंद कर दिए हैं। अब रोज़ बेचारी चेहरा ख़राब होने की वजह से बोल भी नहीं पा रही थी। रोज़ लिखकर बताती है कि वो अपना चेहरा देखना चाहती है। जब डॉक्टर उसके चेहरे से पट्टियाँ हटाते हैं तब पता चलता है कि सच में ही उसका चेहरा बहुत ही खराब हो गया है। रोज़ देखने में अब बहुत ही डरावनी लग रही थी। रोज़ बहुत ही दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। एली उसे शांत कराती है और कहती है कि तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगी। एली रोज़ को अपने घर में ले आती है। वहाँ पे रोज़ शीशे में अपना चेहरा देखने लगती है। अपना चेहरा देखकर वो बेचारी रोने लगती है। फिर रोज़ अपने लिए एक फ्रूट का जूस बनाती है और एक इंजेक्शन की मदद से उसे पीने लगती है। उसके बाद इंटरनेट पे वो अपना इलाज ढूंढने लगती है। उसे ढूंढते हुए एक क्लिनिक मिल जाता है जो इंसान के खराब हुए किसी भी पार्ट को रीग्रो कर सकता है। इस क्लिनिक का एड्रेस ढूंढ के रोज़ अपनी फ्रेंड एली के साथ उस क्लिनिक पर पहुंचती है। क्लिनिक के डॉक्टर उसकी हालत देखकर बताते हैं कि हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं। रोज़ लिखकर बताती है कि ये सब उसे सही नहीं लग रहा, पर एली उसे समझाती है कि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शंस भी नहीं है। फाइनली रोज़ इस क्लिनिक में ट्रीटमेंट कराने के लिए तैयार हो जाती है। अब डॉक्टर रोज़ के ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। वहाँ के सभी डॉक्टरों ने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे। अब ऑपरेशन शुरू होता है। पहले डॉक्टर रोज़ को बेहोश करता है और उसके बाद उसकी चोट वाली जगह पर कुछ जेली जैसी चीज़ रख देता है और हम देखते हैं कि वो जेली जैसी चीज़ मूव कर रही है। अगले दिन जब रोज़ बेहोश होती है तब ब्रैड उसे मिलने आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टरों ने उसके चेहरे पर जो जेली जैसी चीज़ लगाई है वो वैम्पायर का डीएनए था, यानी कि रोज़ अब एक वैम्पायर में बदलने वाली थी। होश में आने के बाद जब रोज़ आईने में अपना चेहरा देखती है तो पाती है कि वो बिल्कुल ही ठीक हो गई है। वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो यकीन ही नहीं कर पाती है कि वो ठीक हो गई है। रोज़ देखने में अब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगी थी। फिर रोज़ वहाँ से नीचे आती है। वहाँ स्विमिंग पूल में उसे एक आदमी दिखाई देता है। रोज़ उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और स्विमिंग पूल में जाकर उसे किस करने लगती है। रोज़ उस आदमी को किस करते हुए काट लेती है। उस आदमी को काटने के बाद उसके मुंह पर खून लग जाता है। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। अब इससे हम समझ पाते हैं कि रोज़ में वैम्पायर की तरह खून पीने की आदत आ गई थी। अगले दिन रोज़ उसी डॉक्टर के पास जाती है जिसके पास उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। वो डॉक्टर को बताती है कि रात को सपने में वो एक स्विमिंग पूल में गई थी। रोज़ ऐसा इसलिए कहती है कि जो भी कुछ उसके साथ हुआ वो कुछ भी उसे याद नहीं है। उसके लिए तो बस ये एक सपना ही था।
डॉक्टर कहता है कि ट्रीटमेंट की वजह से तुम्हें विजन्स आ रहे हैं, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये सिर्फ ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स है। रोज़ यहाँ डॉक्टर को ये भी बताती है कि वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप को महसूस करती है। डॉक्टर रोज़ को कुछ मेडिसिन्स और एक लिक्विड भी देता है जो एक बॉटल में भरा हुआ है। उसके बाद रोज़ जब घर पहुँचती है तो एली भी उसका चेहरा देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसे भी रोज़ के चेहरे पर यकीन नहीं हो रहा था। रोज़ ने चेहरे पर चश्मा पहनना भी बंद कर दिया था। अब रोज़ अपने काम पे लग जाती है और नए ड्रेस डिज़ाइन करने लग जाती है। तभी ब्रैड वहाँ पे उसे मिलने आता है। ब्रैड उसे रात को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन रोज़ उसे मना कर देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब रोज़ और एली रात को एक पार्टी में जाती है जहाँ उन्हें उसका बॉस गंटर मिलता है। गंटर भी रोज़ को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो उसे फिर से ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहता है और रोज़ उसे जॉब पर आने के लिए हाँ कह देती है। दोनों अंदर जाके पार्टी एंजॉय करने लगती है। रोज़ को डांस करते हुए यहाँ पे एक लड़का मिलता है। वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। वो उसे किस करने लगती है और तभी उसकी बॉडी पर घाव कर देती है। अगले दिन सुबह रोज़ की आंख खुलती है और उसके हाथों में कोई खून वून नहीं था। उसे फिर से ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो उसका एक सपना ही था। फिर रोज़ प्रतिदिन की तरह मेडिसिन लेती है। अगले दिन हम उस आदमी को देखते हैं जिसको स्विमिंग पूल में रोज़ ने काटा था। वो आदमी एक आर्टिस्ट था और शूटिंग के दौरान उसकी किसी आदमी के साथ बहस हो जाती है और वो आदमी इतना गुस्से में आ जाता है कि उसका गला ही काट देता है। अब हम देखते हैं कि रोज़ घर पे काम कर रही होती है। तभी अचानक उसे बहुत जोरों की भूख लगती है। वो अपनी मेडिसिन लेती है, लेकिन मेडिसिन का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो अपना फ्रिज चेक करने लगती है। उसे वहाँ पे मीट दिखाई देता है और उसे वो टेस्ट करने लगती है। उसके बाद वो उस मीट से खून निकाल कर पीने लगती है। उसके बाद भी उसकी प्यास मिटी हुई नहीं थी। रोज़ एली को फ़ोन करती है, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। फिर रोज़ घर के बाहर आ जाती है। उसे रोड पे एक लड़का मिलता है। वो उसके साथ कार में बैठकर किस करते हुए काट लेती है और उसका खून पीने लगती है। अगले दिन सुबह उसकी आंख खुलती है। उसे ये सब कुछ बहुत ही अजीब लगता है और वो डर भी जाती है। वो आईने में अपना मुंह चेक करती है। उसे अपने मुंह में खून लगा हुआ मिलता है। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिसे शूटिंग के दौरान काट लिया था। वो आदमी अपने चेहरे की पट्टियां हटाने लगता है। एक हॉस्पिटल की नर्स उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन वो उस पर हमला कर देता है और उसकी उंगलियां काट लेता है और उस नर्स को जमीन पर पटकने लगता है। हॉस्पिटल के दूसरे लोग उस नर्स को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वो आदमी उस पर भी हमला कर देता है और उन लोगों को भी मारता है। यानी कि जिन लोगों को रोज़ ने काटा था वो लोग भी अब खून के प्यासे हो गए थे और ये बीमारी एक वायरस की तरह फैलने लग गई थी। रोज़ डॉक्टर के पास आती है और अपनी परेशानी बताने लगती है। रोज़ उसे कहती है कि वो खून पीती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि तुम सपने देख रही हो और ये सब सिर्फ तुम्हारी दवाइयों का और ट्रीटमेंट का साइड इफ़ेक्ट्स है। तुम्हें ये सब असली लगेगा, लेकिन ये सब असली नहीं है। रोज़ बताती है कि वो एक मॉन्स्टर बन रही है। डॉक्टर फिर से सपनों को ही जिम्मेदार बताता है। फिर रोज़ वहाँ से अपनी ऑफिस आ जाती है। वो अपने बॉस को अपने डिज़ाइंस दिखाती है। रोज़ के डिज़ाइन देखकर बॉस शॉक्ड हो जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि ये रोज़ के डिज़ाइंस है, क्योंकि वो डिज़ाइंस बहुत ही अमेजिंग और अच्छे थे। दूसरी तरफ पुलिस हॉस्पिटल में छानबीन करती है। उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि ये कोई बीमारी है या फिर वायरस। ऑफिसर उस पेशेंट से मिलता है जिसने उस नर्स पर अटैक किया था। वो खून का बहुत ही प्यासा हो गया था। वहाँ ऑफिस में ब्रैड रोज़ से मिलने आता है। वो माफ़ी मांगता है और लंच के लिए उसे इनवाइट करता है। रोज़ लंच के लिए हाँ कहती है। फिर वो दोनों एक होटल में जाते हैं। वो जब आपस में बात कर रहे होते हैं तब रोज़ को कुछ अजीब फील होता है और रोज़ बाथरूम में आ जाती है। वहाँ वो अपना मुंह चेक करती है तो वो देखती है कि उसके मुंह में तो और दांत आ रहे हैं। वो परेशान होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो आदमी आ जाता है जिसको रोज़ ने कार में काटा था। वो आदमी उन पर अटैक करने लगता है। रोज़ वहाँ से किसी तरह चली जाती है। वो आदमी जब ब्रैड पे अटैक करता है तो ब्रैड उसे पीट पीट के बहुत ही जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सब मरीजों को बांधा हुआ है ताकि वो दूसरों पे अटैक ना कर दे। काफी रिसर्च के बाद डॉक्टर बताते हैं कि ये वायरस काटने से फैलता है और ये वायरस बिल्कुल ज़ॉम्बी वायरस की तरह ही है। जब एक मरीज उन डॉक्टरों पर अटैक करने के लिए बढ़ता है तब वहाँ खड़े हुए पुलिस वाले उसे शूट कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। अब सड़क के किनारे हम रोज़ को देखते हैं। रोज़ को काफ़ी दर्द हो रहा था और उसका चेहरा भी खराब होने लगा था। एक आदमी रोज़ की मदद के लिए आता है पर रोज़ के मुंह से टेंटिकल्स निकलता है और उस आदमी को मार डालता है। अब रोज़ घर पे होती है। वो अपने मुंह को चेक करती है पर उसका मुंह बिल्कुल ही ठीक था। रोज़ अपनी मेडिसिन लेती है। जब रोज़ मेडिसिन पी रही होती है तब उसके हाथ से बोतल नीचे गिर जाती है तो वो देखती है कि उसमें दवाइयाँ नहीं बल्कि इंसानी खून है। यानी कि डॉक्टर ने ही उसे इंसान का खून दिया था।
अब ऑफिस में रोज ब्रैड को बताती है कि वो जो दवाइयाँ ले रही है उससे उसे परेशानी हो रही है। रोज एक ड्रेस के बारे में बताती है जो ड्रेस उसने अपने सपने में देखी थी। रोज वो ड्रेस अपने बॉस को भी दिखाती है। रोज का ड्रेस देखकर उसका बॉस बहुत ही इंप्रेस हो जाता है और उसकी बहुत तारीफ भी करता है। रोज का बॉस इस ड्रेस को एक बड़े शो पर इंट्रोड्यूस करने को कहता है। दूसरी तरफ पुलिस पूरे शहर में नाकाबंदी कर देती है। सभी लोग इस बीमारी से जूझ रहे होते हैं। अब शो शुरू होता है और रोज अपनी फ्रेंड एली को ढूंढने लगती है। तभी उसके पास उसके डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर उसे अपने क्लिनिक में आने के लिए कहता है, लेकिन रोज शो की वजह से नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो डॉक्टर को आज आने से मना कर देती है। डॉक्टर उसे सावधान रहने को कहता है। अब एली भी यहाँ पहुँच जाती है। वो बताती है कि हर तरफ नाकाबंदी है, इसीलिए उसे आने में देर हो गई। एली ये भी बताती है कि रास्ते पर आते वक्त एक ओल्ड लेडी ने उन्हें हाथ पर काट लिया है, मगर एली उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर कर देती है। पर हमें पता चल जाता है कि एली भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। अब फिर से रोज की तबीयत खराब होने लगती है। वो दर्द से बहुत ही परेशान है। रोज दो लड़कों से मदद भी मांगती है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करते, बल्कि वो तो वीडियो बनाने लगते हैं। उसके बाद रोज बेहोश हो जाती है, लेकिन रोज के अंदर से टेंटिकल्स निकलते हैं और वो दोनों लड़कों को मार देते हैं। तभी ब्रैड वहाँ पे आ जाता है और वो अपनी जैकेट से वो टेंटिकल्स को कवर कर देता है। फिर ब्रैड रोज को उठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर वही लड़के जिसे अभी रोज ने मारा था वो भी इन्फेक्टेड हो चुके थे। रोज को जब होश आता है तो ब्रैड उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन रोज वहाँ से नहीं जाती। अब शो शुरू होता है और सब अपनी अपनी ड्रेस दिखाने लगते हैं। एली रोज की बनाई हुई ड्रेस पहनने वाली थी। जब एली उस ड्रेस को पहन कर आती है तो वो बहुत ही गुस्से में होती है, यानी कि उसका इन्फेक्शन अब बढ़ रहा था। वो लड़कियों को काटने लगती है और फिर अपने ही बॉस पर अटैक कर देती है और उसे भी इन्फेक्टेड कर देती है। तभी पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और सारे इन्फेक्टेड लोगों को शूट करने लगती है। पुलिस की फायरिंग में एली भी मारी जाती है और ये देखकर रोज को बहुत ही दुख होता है। फिर ब्रैड रोज को लेकर डॉक्टर के पास आता है। रोज रो रही होती है। उसे पता चल जाता है कि ये वायरस उसकी वजह से ही फैल रहा है। वो डॉक्टर ब्रैड और रोज को एक कमरे में बंद कर देता है। डॉक्टर रोज को बताता है कि उसने ही ब्रैड को तुम पर नजर रखने के लिए रखा था। ब्रैड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बात रोज को बहुत ही बुरी लगती है कि अब तक वो उस पर नजर रख रहा था। ब्रैड उसे बताता है कि वो सच में ही उसे अब प्यार करने लगा है। ये सुनकर रोज को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तभी डॉक्टर ब्रैड के ऊपर खून गिरा देता है। रोज देखती है कि उस कमरे में क्रिएचर जैसा कुछ है जो इंसान जैसा ही लग रहा है। डॉक्टर कहता है कि ये उसकी वाइफ है। उसकी वाइफ को पता चल गया था कि वो अब मरने वाली है, इसलिए उसने अपनी बॉडी में एक वायरस इंजेक्ट कर लिया, क्योंकि उसे कैंसर था और ये कैंसर का इलाज करना चाहती थी। इसके बाद ये एक क्रिएचर में बदल गई। अब क्रिएचर भी ब्रैड की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। उस क्रिएचर के टेंटिकल्स भी थे। ब्रैड पर लगे हुए खून से रोज भी अट्रैक्ट होने लगती है। अचानक रोज की बॉडी से टेंटिकल्स बाहर आता है और वो ब्रैड की गर्दन पे वार कर देता है। रोज चाकू से उस टेंटिकल्स को काट देती है, लेकिन इस बीच ब्रैड की मौत हो जाती है। फिर रोज चाकू से डॉक्टर की वाइफ के टेंटिकल्स काटने लगती है। टेंटिकल्स काटने की वजह से डॉक्टर की वाइफ की मौत हो जाती है। डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कमरे के बाहर होता है। फिर रोज उसी चाकू से अपना गला काट देती है ताकि ये वायरस ज़्यादा ना फैले। अंत में हमें दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट ने उस डॉक्टर के क्लिनिक को बंद कर दिया है। एक कमरे में वही डॉक्टर इंसानी खून को सेक कर रहा होता है। उसके पास उसकी वाइफ के कुछ टेंटिकल्स भी रखे हुए थे जो हिल रहे थे। फिर हम रोज को देखते हैं जो कि मरी नहीं है, यानी कि उसमें भी कैंसर के कुछ सेल्स आ गए थे। उसे जिंदा देखकर डॉक्टर बहुत ही खुश होता है। मूवी का यहाँ अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।